मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। दूसरे अधिकार के अंतर्गत पेज नंबर 23 तक हम यहाँ पहुँच गए थे। संसार अवस्था का स्वरूप और कर्म बंधन निदान की बात यहाँ पंडित जी साहब ने बतलाई कि हे जीव, तुझे पता है कि तुझे अनादि काल से एक रोग लगा है। उस रोग का नाम है कर्म बंधन। कर्म बंधन का रोग है, बीमारी है ये कर्म बंधन की। और यह बीमारी अनादि काल से है कि साहब अनादि काल से। और कर्म बंधन समझ में नहीं आया। कर्म बंधन तो राग के निमित्त से होते हैं, फिर अनादि कैसे हो सकते हैं? कि भाई अनादि में कारणपने रूप से द्रव्य कर्म को स्वीकार किया गया है। यद्यपि जब भी किसी पर्टिकुलर द्रव्य कर्म की बात करेंगे तो वो किसी न किसी भाव कर्म से ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी अनादि काल से बात करो तो कारण रूप से किसे स्वीकार करें? तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक तो आगम प्रमाण प्रस्तुत किया और दूसरा यहाँ प्रस्तुत किया गया युक्ति। आगम प्रमाण प्रस्तुत किया प्रवचन सार, तत्व प्रदीपिका टीका और गाथा 121 का वो प्रकरण जिसमें कहा नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्। और युक्ति उन्होंने प्रस्तुत की कि यदि भाव कर्म को कारण रूप से पहले माना जाए तो भाव कर्म निमित्त के बिना होने से स्वभाव हो जाएंगे। कुल मिलाकर के उस पूरे प्रकरण से यह महत्वपूर्ण जानने योग्य है कि भाई द्रव्य कर्म अनादि काल से बंधे हैं। यद्यपि कोई ऐसा कर्म नहीं है जो अनादि का बंधा हुआ हो, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना आत्मा के साथ में बंधा हुआ नहीं हो सकता, कोई भी कर्म। लेकिन परंपरा और प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि काल से यह जीव कर्म बंधन सहित ही रहा है। फिर एक बहुत सुंदर जिज्ञासा यहाँ उठाई थी कि आप कह रहे हो अनादि काल से और फिर कह रहे हो संयोग, तो ये संयोग कहना कैसे बनेगा? तो कहा कि भाई दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं और वे न्यारे न्यारे द्रव्य होते हुए भी उन दोनों का परस्पर में संबंध देखा गया। सब अनादि काल से, फिर संबंध कैसा? कि वियोग होता है ना, तब पता लगा कि पहले भी संयोग था। क्या माने संयोग किसे कहते हैं? जिसका नियम से वियोग हो उसे संयोग कहते हैं। ये कितनी जबरदस्त परिभाषा है कि साहब ये संयोग है, ये संयोग है, तो एक बात समझ लेना, इनका नियम से वियोग होगा। संयोग कहते ही उसे हैं जिसका नियम से वियोग हो। ये परिभाषा कितनी जबरदस्त परिभाषा और व्याख्या टोडरमल जी ने दी है। आप कल्पना कीजिए, पत्नी का संयोग हुआ है, बच्चों का संयोग हुआ है, घर बार महल मकान का संयोग दिखाई देता है। आपको जिस जिसका संयोग दिखाई देता है, जिनवाणी ये कह रही है उसका वियोग नियम से होगा, नियम से उसका वियोग होगा। संयोग बाहरी भिन्न परिस्थितियों का नाम है, संयोगी भाव वो हमारे विकारी परिणाम हैं। विकारी परिणाम भी स्थिर नहीं रहेंगे, माने संयोगी भाव भी परमानेंट नहीं है और संयोग भी परमानेंट नहीं है।
यदि इस जगत में कुछ परमानेंट है तो वो स्वभाव परमानेंट है। इसलिए स्वभाव का अवलंबन लेते हुए इन टेम्परेरी वस्तुओं से के अवलंबन से होने वाले दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एक बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ एक प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 23, 23 नंबर पेज पर, जीव और कर्मों की भिन्नता। ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जीव क्या है, आपको पता होना चाहिए कर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए इन दोनों का संबंध किस प्रकार का है, आपको पता होना चाहिए ये पुद्गल के परमाणु हैं, ये कर्म। ये बहुत सुंदर व्याख्या की है पंडित जी साहब ने यहाँ। देखिए, वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। हम कौन है भाई साहब? हम जीव द्रव्य हैं, हम जानने देखने रूप हैं, हम चेतना गुण के धारक हैं। हमारे में चेतना है। चेतना माने होता है ज्ञान दर्शन, चेतना माने होता है जानने वाला। आप जानते हो या नहीं? आपके जानने में आता है या नहीं? आप सुख दुख का अनुभव करते हैं या नहीं? यदि आप सुख दुख का अनुभव करते हैं तो आप चेतन हैं, आप में चेतना पाई जाती है। क्या हम में चेतना है? हम जीव हैं और हम में चेतना है। तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। किसकी बात कर रहे हैं? जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो पुद्गल होता है। इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो रूपी होता है। हम अरूपी हैं, आत्मा अरूपी है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, आत्मा में कलर नहीं है। लोग कहते हैं अरे सफेद सफेद सा। हमने आत्मा को देखा। अरे देखो आत्मा को, देखो। कैसे देखे भाई साहब? आंखें बंद करके देखो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जो अंधकार दिखाई देता है वो पुद्गल है। कि नहीं नहीं, आंखें बंद करके तुम गहराई से देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हें बिल्कुल सफेद सफेद ऐसा दिखाई देगा कि सुनो, जो सफेद दिखाई देता है वो भी पुद्गल होता है। नहीं नहीं, बहुत ऐसा तेज और रोशनी हमारे को दिखाई दी। अरे ये जो रोशनी तुम्हारे को दिखाई देती है, ये रोशनी आत्मा में है ही नहीं। क्योंकि प्रकाश और अंधकार ये आत्मा में नहीं होता, ये जीव में नहीं होता, ये पुद्गल में होता है, ये अचेतन में होता है। समझ में आ रही है बात? जो तुम्हारे को रोशनी प्रकाश दिखाई दिया है वो सब पुद्गल है। और मैं जो चेतन तत्व हूं वो कैसा हूं? इंद्रिय गम्य न होने योग्य। इसका मतलब यह आत्मा चक्षुओं से नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह आत्मा कर्णेंद्रिय से पकड़ में नहीं आएगा। बतलाओ कितने प्रवचन सुने कि हमें आत्मा पकड़ में आ जाए? ये कह रहे हैं इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक। क्या मतलब साहब? इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक का मतलब आत्मा मूर्तिक भी कहा है लेकिन चिन्ह मूर्त कहा है। इंद्रिय से पकड़ में नहीं आएगा लेकिन ज्ञान नेत्र से पकड़ में आएगा। क्या ये आत्मा इंद्रिय से पकड़ में आने योग्य तो नहीं है, ज्ञान से पकड़ में आने योग्य है। मैं आपसे पूछता हूं, यह आत्मा सिद्ध भगवान को दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। अरहंत भगवान को आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, दिखता है। अरहंत भगवान को भी और सिद्ध भगवान को भी आत्मा दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन आंख से नहीं, ज्ञान से दिखता है। आत्मा के अनंत गुण भगवान को दिखते होंगे कि नहीं दिखते होंगे? दिखते हैं। केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, असंख्यात प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं। यदि न दिखते होते तो वे कैसे बताते कि आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं? वे कैसे बताते कि आत्मा में अनंत गुण हैं? यदि अनंत गुण बताए जा रहे हैं, अनंत शक्तियां बताई जा रही है, अनंत धर्म बतलाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई न कोई उसे जान रहा है। ज्ञान के माध्यम से देखा जा सकता है, छद्मस्त नहीं देख सकते। इसलिए यहां जो टोडरमल जी साहब ने वाक्य दिया, इस आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट किया और कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट किया, और दोनों के स्वरूप को स्पष्ट बतला करके पंडित जी कह रहे हैं कि ये अलग अलग है, ये न्यारे न्यारे हैं। एक बात मार्मिक समझ लेना, कर्मों की भिन्नता बताने के पीछे मूल प्रयोजन क्या है? कर्मों की भिन्नता बताने के लिए मूल प्रयोजन ये है
कि तुझे कर्मों से मुक्त हो जाने पर, माने कर्म छूट जाने पर भी तू ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि तू अलग अलग वस्तु है। रोग और शरीर, ये दो चीज है ना। शरीर अलग है और बीमारी अलग है। मेरे बुखार हो गया, मान लो बुखार हो गया, तो शरीर के हाथ लगाओ तो गर्म दिखता है। अब सच सच बतलाओ, शरीर गर्म है कि बुखार गर्म है? गहराई से देखना, शरीर गर्म नहीं है, शरीर बुखार रूप नहीं हो गया, शरीर अलग है और वो जो बुखार दिखाई दे रहा है वो अलग है। इसका भेद विज्ञान जिस व्यक्ति को हो वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। नहीं तो मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। अरे डॉक्टर जो है समझदार भेद विज्ञानी, डॉक्टर को भेद विज्ञानी कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो डॉक्टर जानता है शरीर और बुखार न्यारे न्यारे हैं। और इस बात को जानकर वो डॉक्टर एक ऐसी दवाई देता है जो दवाई शरीर और बुखार इन दोनों के जॉइंट पर पड़ती है, और बुखार अलग हो जाता है और शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है। आप समझ रहे हैं? बुखार चला जाएगा और शरीर रह जाएगा। ऐसे आत्मा और कर्म, आत्मा के ये कर्म बंधन रूपी बुखार है, ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। निदान किया था पीछे कि तुझे अनादिकाल से कर्म का बंधन है। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं ये बतलाने के बाद कि यदि तू इनकी भिन्नता को गहराई से समझ लेगा तो जब हम कर्म को नष्ट करने की बात करेंगे तो तुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे नष्ट नहीं कर रहे हैं, जो मुझसे भिन्न था उसे नष्ट कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न बतलाने के लिए तुम्हें आत्मा का स्वरूप भी समझना पड़ेगा और तुम्हें कर्म का स्वरूप भी समझना पड़ेगा। बहुत सरल और मार्मिक शब्दों में यहाँ आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। देखो पहली लाइन पेज नंबर 23 पर नीचे पैराग्राफ है, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का, देखने जानने रूप, इसका मतलब चेतना गुण के ही ये दो रूप है, जानना और देखना है ना। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, चेतना के दो रूप हैं ये, जानना और देखना। इन दोनों को मिलकर के कहते हैं चित्त है, ये सचित्त है, चेतना वाला है ये जीव। तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य, गम्य माने होता है जानना, इंद्रिय गम्य माने होता है इंद्रियों से जानना। इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। कौन कौन कौन? जीव द्रव्य, माने इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। माने स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है, रसना इंद्रिय का विषय नहीं है, रसना से पकड़ में नहीं आएगा, घ्राण से पकड़ में नहीं आएगा, चक्षु और कर्ण से पकड़ में नहीं आएगा। और हमारे साथ में प्रॉब्लम यह है कि हम इंद्रियों से आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं वो तो अमूर्तिक है, इंद्रियों से पकड़ में न आने योग्य अमूर्तिक है। ज्ञान से पकड़ो तो ज्ञान से पकड़ में आएगा। श्रुत ज्ञान से आत्मा पकड़ में आ सके ऐसा है क्या? हम हमारे मतिश्रुत ज्ञान से आत्मा को पकड़ सकते हैं और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और कैसा है ये आत्मा? संकोच विस्तार शक्ति सहित। ओहो, ये आत्मा में शक्ति है, संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति है। मेरा एक प्रवचन है, मयामी स्पेशल प्रवचन फोल्डर में मिलेगा, जो YouTube पर प्लेलिस्ट है, मयामी स्पेशल प्रवचन, आत्मा की संकोच विस्तार शक्ति के ऊपर पूरा प्रवचन। अभी अपन पौन घंटा तो नहीं चलाएंगे, आधा पौन घंटा तो उस विषय को, लेकिन संकोच विस्तार के स्वरूप को बहुत मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है। प्रवचन सार में भी किया है, तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के अंदर किया है, जहां तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का 16वां सूत्र कहते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है दीपक के समान। यहां कह रहे हैं आत्मा कैसा है? संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी। संकोच माने होता है सिकुड़ना, विस्तार माने होता है फैलना। आत्मा कभी ऐसा संकुचित होता है, आत्मा कभी ऐसा विस्तृत होता है, विशाल होता है, फैलता है कि क्या बात कर रहे हो आप। द्रव्य संग्रह में कहा
अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप्प सपदो चेदा असमहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वा। समझ में आया कुछ? यह जीव समुद्घात से रहित अवस्था में शरीर प्रमाण रहता है। क्या कितना बड़ा है आत्मा? निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है। योगसार में कहा, योगसार की 24 नंबर गाथा में कहा, आत्मा समझा रहे हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा का आकार प्रकार समझा रहे हैं। ये संकोच विस्तार कहकर के आत्मा के आकार प्रकार को समझा दिया है। आत्मा का आकार प्रकार कितना है? बोले इस लोकाकाश के बराबर। लोकाकाश जानते हैं? 3 लोक का जो आकार है ना, वो है लोकाकाश। उस लोकाकाश जितना बड़ा है, उसके जितने प्रदेश हैं उतना आत्मा है। माने आत्मा का क्षेत्र, एक्चुअल क्षेत्र उतना है, लेकिन संसार दशा में संकोच विस्तार दिखता है। ये साहब समझ में नहीं आई बात? अरे कितनी सी सरल सी बात है। आपके आत्मा का साइज अलग है और आपके आत्मा का साइज अलग है। क्या बात कर रहे हो? ऋषभ देव भगवान के आत्मा का साइज अलग और महावीर भगवान के आत्मा का साइज अलग। क्या आत्मा भी छोटा बड़ा होता है? संकोच विस्तार शक्ति के कारण बता रहे। जिस शरीर में रहे उस शरीर प्रमाण आकार रहता है आत्मा का। चींटी के शरीर में है कोई आत्मा, तो चींटी के शरीर में आत्मा का शेप क्या होगा? चींटी जैसा। कोई कबूतर के शरीर में है आत्मा, तो आत्मा कैसा होगा बताओ? कबूतर जैसा। हाथी के शरीर में चला गया, वही मर करके हाथी रूप से उसने जन्म ले लिया, तो उसका आत्मा हाथी के शरीर के शेप जैसा विस्तर फैल गया। और डायनासोर के शरीर में है कोई आत्मा, तो क्या होगा? डायनासोर के शरीर जितना दिखाई देगा। सुनो, महामच्छ के शरीर में है, जो स्वयं रमण समुद्र में कहे हैं, तो महामच्छ के शरीर में कितना बड़ा? कि उतना बड़ा महामच्छ के शरीर जितना आत्मा। ये तो मैंने अलग अलग जीवों की बात कही। सुनो, हम जिस शरीर में है ना अभी वर्तमान में, जब हमारा जन्म हुआ था, तब हम 1 फीट के थे, तो शरीर में आत्मा का आकार उतना था। आज हम 5 फीट के हो गए, 5.5 फीट के हो गए, 5.25 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए, तो आत्मा इतना विशाल हो गया। इतना ही नहीं, जब हम थोड़े मोटे तगड़े हैं तो आत्मा थोड़ा सा साइज बढ़ा है। जब हम थोड़े कमजोर हो गए तो आत्मा सिकुड़ गई। समझ रहे? ये आत्मा में संकोच विस्तार होता रहता है, लेकिन संकोच विस्तार शक्ति से सहित होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है यह आत्मा। यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेशों की संख्या असंख्यात है और एक द्रव्य है। कि साहब आप ये शरीर प्रमाण जो कह रहे हो, एक शंका हमारे को हो रही है कि जब शरीर नहीं होता तब आत्मा का आकार क्या होता है? जब मर जाता है व्यक्ति तो आत्मा का आकार क्या होता है? तो कहा जिस शेप में मरता है, बॉडी का जो शेप होता है ना, लास्ट पोजीशन, मान लो ऐसे मरा, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में ऐसे मर गया, तो इस पोजीशन में लेटा हुआ है तो लेटे हुए पोजीशन में, बैठा हुआ है तो बैठे हुए पोजीशन में आत्मा। और उसी तरह से निकलता है जिस तरह से टीवी की स्क्रीन पर कई बार आप देखते हैं किसी व्यक्ति में से आत्मा ऐसे निकलती हुई दिखती है। सेम उसी तरह से जो बॉडी का आकार है ना, वो एज इट इज ऐसे कैसे निकल जाता है, साइड में निकल जाएगा और निकल करके कहाँ जाएगा? जहाँ जन्म लेना है वहाँ जाएगा, और रास्ते भर बॉडी की लास्ट पोजीशन जैसा आकार रहेगा। क्या? कोई कहते हैं मुंह में आयु अगली रहेगी, कोई माथे में आयु अगली शुरू हो गई है। क्या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना, यदि कोई प्रश्न हो तो मेरे सामने रखना। स्क्रीन से हट जाता है, तुरंत आता है ना स्क्रीन पर प्रश्न, और फिर वो तुरंत हट जाता है, तब तक पढ़ नहीं पाते। सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई बात हो तो ज़रूर पूछना। और वैसे क्या है, बहुत सारे लोग जो लाइव सुनते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग अभ्यासी लोग हैं, तो वे एक दूसरे को भी जवाब दे सकते हैं। माने मैं नहीं पढ़ पाऊँ तो दूसरे लोग भी उसका जवाब दे दिया करें, है ना। छोटी छोटी सी बातें होती है। हाँ, ये प्रश्न है एक्सीडेंट होने, बहुत सुंदर बात है। अब ये सब संकोच विस्तार संबंधी प्रकरण है, ये जो कह रहे हैं ना, ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार सहित है। तो एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए,
तो एक्सीडेंट होने पर, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी की लास्ट बॉडी पोजीशन क्या थी? चिथड़े उड़ गए थे, फट फट विस्फोट हो गया, वो उछल गए। तो आत्मा की भी जो पोजीशन होगी वो इसी तरह से, जैसे बम विस्फोट के काल में प्रकाश ऐसे हमारे पास दिखता है ना, ऐसे फैला हुआ, ऐसे भट, जो आग जिस तरह से दिखाई दे रही है, इसी तरह से आत्मा भी ऐसे फैला हुआ, इस तरह से अलग अलग ऐसे इस शेप में जाएगा विग्रह गति में, इसी शेप में जाएगा। इसी शेप में जाएगा बिल्कुल विग्रह गति में। ये अंतिम पोजीशन है, ये उसकी लास्ट पोजीशन, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक उसी तरह से वो गमन करेगा। हमारे जो सिद्ध भगवान होते हैं, पीछे हमने चर्चा की है, माने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पहले अध्याय में, आप पिछले प्रवचनों में देखेंगे तो सिद्ध प्रविष्टि का स्वरूप बतलाने वाला जो प्रवचन है उसमें हमने चर्चा की है। वहाँ पूरी चर्चा में इस बात को सिद्ध किया है कि अंतिम शरीर के आकार रूप होते हैं। क्या? अंतिम शरीर के आकार रूप, किंचित न्यून। आज यदि सिद्धालय में आदिनाथ भगवान की आत्मा को देखेंगे तो 500 धनुष का आत्मा मिलेगा। महावीर भगवान का आत्मा देखेंगे वहां सिद्धालय में तो 7 हाथ का आत्मा में दिखेगा, 7 हाथ प्रमाण। जो बैठे होंगे उनका आत्मा बैठी हुई अवस्था में, जो खड़े खड़गासन से मोक्ष गए हैं उनका आत्मा खड़गासन अवस्था में सिद्धालय में। नहीं, संकोच विस्तार है ना, तो संकोच होकर के मुंह में से निकल जाएगा। ये देखो, ये प्रश्न है ऐसा, संकोच विस्तार है तो संकोच होकर के मुंह में से निकल जाए। अरे बहुत भ्रांतियां हैं दुनिया में। किसी का मरते समय यदि मुंह खुला रह गया तो लोग ऐसी बात कहते हैं, अरे इनके तो प्राण अरे मुंह में से निकले, और आंख में से निकल जाए। कि किसी की आंखें ऐसे ज्यादा खुली हुई हो, इनके तो प्राण आंखों में से निकले हैं। अरे कोई आत्मा ऐसा कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है जो आत्मा कोई ऐसे ऐसे उसके दूध की जैसे निकलेगा, दूध और पानी की तरह जहां छेद दिखा वहां से घुस करके निकल गया। आत्मा अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज है, शरीर आकार रहता है, और विग्रह गति में जो वो आकार रहता है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की कर्म प्रकृतियां काम कर रही है। क्या ये जो किंचित न्यून पुरुषाकार कहा है ना, तो शेप वही रहेगा, साइज वही रहेगा, किंचित न्यून कह दिया गया है सिद्धालय में, क्या फर्क पड़ गया। तो ये जो जगत में इस तरह की जो भ्रांतियां चलती है, आंखों से निकल गया, कान से निकल गया, मुंह से निकल गया, समझ में आ रही है क्या? तेजस और कारमान शरीर रहता है। विग्रह गति के अंदर गत्यानुपूर्वी नाम की कर्म प्रकृतियां विशेष काम करती है। जिस गति में जाना होता है उसके नाम वाली कर्म प्रकृति, और उससे रहता है आकार निश्चित, वो निश्चित आकार सहित जाएगा। हाँ, ये ऐसा लोग कहते हैं किधर से निकला है, उससे क्या फर्क पड़ता है। माने जिस गति में जाना होगा उस गति की तरफ शरीर से प्रदेश निकल करके चले जाएंगे। नीचे जाना है तो नीचे की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट राइट में जाना है तो लेफ्ट राइट की तरफ चले जाएंगे, ऊपर जाना है तो आत्मा ऊपर की तरफ चला जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम रहता है कि ये जो आत्मा निकल करके जा रहा है ये इसका ऊर्ध्व गमन ही होता है, पहले ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। नरक में भी जाना होगा तो निकल करके पहले ऊपर जाए फिर बदल करके आए, ऐसा नहीं होता है। जिस दिशा में जहां जाना है उस दिशा में जाएगा। प्रदेशों की बाकायदा लोकाकाश में इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है। चलिए, प्रकरण थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में जाता है और 90 डिग्री पर ही टर्न लेता है, घूमता है, माने ऐसे सीधा ही जाएगा वो। जैसे पूर्व दिशा की तरफ जाना है या नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो पहले ऐसा सीधा गया, फिर वहां जाकर के घूमा, फिर उधर चला गया। माने जैसे हाथी चलता है ना शतरंज में, चेस खेलते समय जो काम रुख करता है, इंग्लिश में रुख कहते हैं उसे, तो वो जिस शेप में चलता है, जिस आकार में, सीधा चला फिर जहां चलेगा 90 डिग्री पर घूम करके जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे उस कॉर्नर पे जन्म लेना है, मान लीजिए वहां एक इंद्री बन करके, तो यहाँ से सीधा गया, फिर इधर गया, फिर नीचे गया। समझ रहे हो आप? तो 2-3 मोड़ तक की परिस्थिति बन जाती है। चौथे समय में जाकर के जन्म लेता है, एक में भी जन्म ले लेता है, कोई बाधा नहीं है। चलिए, कोई प्रश्न विशेष? कोई
शरीर तो रही एक जैसे हैं, तो सबको एक जैसे परिणमन करना चाहिए। शरीर में तो आत्मा जगह ही बने। देखिए ये पूछ रहे हैं सिद्ध भगवान के अनंत गुण हैं, सब एक जैसे परिणमन कर रहे हैं, फिर आकार अलग अलग क्यों है? कि भाई उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आकार से क्या फर्क पड़ता है? ये बात टोडरमल जी स्पष्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ आकार संकोच विस्तार सहित हो, लेकिन प्रदेश असंख्यात ही हैं। गुण भी उससे ही है, कम ज्यादा नहीं। गुण भी बराबर हैं, आकाश आत्मा के प्रदेश भी बराबर हैं। दो प्रमाण। माने वो उसके एरिया कितने एरिया में है, इसका फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। ये इतना ही ऐसा समझना चाहिए कि 2 बलून हैं, 5 बलून हैं, एक समान साइज वाले हैं, उनकी साइज एक जैसी है, लेकिन जब उन्हें फुला करके रखा गया तो अलग अलग साइज में फूले हुए हैं। तो देखने पर ऐसा देखा जाता है ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब एक ही साइज के थे। समझ में आ रही है बात? फूली हुई अवस्था में कम ज्यादा दिखाई दे रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस कंपनी ने बनाए हैं उससे पूछो तो कहेगा दोनों में एक जितना ही मटेरियल लगा है। कंपनी क्या कहेगी? एक जितना मटेरियल लगा है, एक जितनी साइज के हैं, ज्यादा फूल जाएगा तो ज्यादा दिखेगा, तो शरीर का साइज बड़ा होगा तो बड़ा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान या बाहुबली भगवान का आत्मा का साइज बड़ा है तो आनंद विशेष आता होगा, महावीर भगवान का साइज छोटा है तो उन्हें आनंद कम आता होगा। अनंत आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। यह आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इतनी बातें कही है। कितना मार्मिक प्रकरण है आत्मा के स्वरूप को बतलाने वाला। जीव का स्वभाव तत्वार्थ सूत्र में जो ऊर्ध्व गमन बतलाया है, वो ऊर्ध्व गमन स्वभाव कर्म रहित तो होने पर बतलाया है। वो जो ऊर्ध्व गमन स्वभाव बतलाया है वो तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में बतलाया है। 10वें अध्याय में मुक्त अवस्था में ऊर्ध्व गमन स्वभाव बतलाया है। ऊर्ध्व गमन स्वभाव के लिए तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में 4 उदाहरण दिए गए हैं। क्या ये सब हमने सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाते समय स्पष्ट किया था पिछले प्रवचनों में। सुनिए आप, 3रा 4था प्रवचन होगा मुश्किल से पहले अध्याय का। अभी तो 28 नंबर का प्रवचन है आज। 3रे 4थे प्रवचन में सुनेंगे तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। जिनकी जिज्ञासा है वहाँ से समाधान हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइनें मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गई होगी। वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक भी हो गया। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। इतनी बात तो जीव द्रव्य के बारे में कही। अब दूसरी बात, तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अरे दिख सकते हैं कर्म, मालूम है आपको? दिखाई देने वाले हैं कि साहब आंखों से दिख सकते हैं। अरे आंखों में ताकत नहीं है, वो अलग मैटर है, लेकिन उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। जो कर्म आत्मा के साथ में बंधते हैं वे आत्मा के साथ में बंधने वाले कर्म ये पुद्गल जैसे होते हैं, धूल होते हैं, मिट्टी होती है ना, मिट्टी बोलते हैं। कई लोगों ने कल बात कही कि साहब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म समझाओ। मेरे 50 प्रवचन है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म पे, और कर्म सिद्धांत को समझाते समय मैं बतलाता हूँ इस बात को कि ये जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे हैं सच में ये कर्म मिट्टी है, धूल है। बाहर आप सड़क पर से उठा करके ऐसे मिट्टी को उठाओ गार्डन में, और मिट्टी को उठाए तो हाथ में जो धूल के कण दिख रहे हैं ना, ऐसे धूल के कण जैसी है ये कर्म। राख सूक्ष्म है, थोड़ी बारीक है। ये हमारे पकड़ में आ रही है मिट्टी, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ी बारीक मिट्टी है, इतना समझ लो आप। तो ये कह रहे हैं कर्म चेतना गुण रहित है, माने कर्म जानते देखते नहीं, जड़ हैं क्योंकि चेतना नहीं है। मूर्तिक है स्पर्श रसगंध वर्ण वाले होने से, मूर्तिक स्पर्श रसगंध वर्ण है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कौन? कर्म। कारमान नाम की कुछ वर्गणाएं हैं। पुद्गल बहुत रूपों में पाया जाता है दुनिया में। दुनिया में पुद्गल अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, बहुत सारे हैं। अभी नीचे कहेंगे भी टोडरमल जी साहब, सुनो तो सही।
पुद्गल अनेक रूपों में पाया जाता है। इसका अर्थ है कुल 22 प्रकार के पुद्गल जाति हैं दुनिया में। कुछ जाति के पुद्गलों से शरीर बनता है, कुछ अलग जाति के पुद्गलों से वाणी निकलती है, कुछ अलग जाति के पुद्गलों से मन काम करता है, कुछ अलग जाति के पुद्गलों से कर्म है, वो अलग जाति के पुद्गल हैं। तो ये कह रहे हैं जो कर्म जाति के पुद्गल थे उन्हें कहा जाता है शास्त्र में कार्मण वर्गणाएं। कर्म जाति के पुद्गलों को, वे कार्मण जाति के वर्गणाएं माने वे पुद्गल हैं, वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं जीव के भावों का निमित्त पा करके। लेकिन वो कर्म एक नहीं है, वो कर्म अनंत है। जीव तो एक है, अंतर बतला रहे हैं, जीव तो एक है और कर्म अनंत है। अरे कभी कभी जब मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार देता हूं तो मैं ये कहता हूं भाई साहब तुम्हें पता है आत्मा कितना शक्तिशाली है? आत्मा की पावर समझ में आ रही है आपको? यहाँ आत्मा एक और बांधने वाले कितने? सुनो सुनो कितने लिखे हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। कर्मों की जाति तो एक है पुद्गल द्रव्य, लेकिन वे कर्म एक नहीं है, वे अनंत द्रव्य हैं, अनंत पुद्गल के परमाणु हैं। सब इंडिविजुअल द्रव्य थे, वे अनंत पुद्गल परमाणु, उन्होंने आत्मा को बांधा, अनंत ने बांधा। और बांधा किसको? एक को। मनोवर्गणा, भाषा आपको ये समझ में आ रही है आपको? एक आत्मा को बांधने के लिए एक कर्म नहीं, एक आत्मा को बांधने के लिए 5 कर्म नहीं, एक आत्मा को बांधने के लिए अनंत कर्म चाहिए। इससे पता लग रहा है आत्मा की पावर। आपको ऐसे समझ लीजिए, एक पुलिस वाला कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, कोई मिलिट्री का जवान है, उसे एक बार घेर लिया, उसको मारने की प्लानिंग बनाई डाकुओं ने, और 2-4 लोगों ने घेर लिया उसे, तो 2-4 को तो ऐसे चुटकियों में मार पीट करके उसने बराबर कर दिया, वो आ गया सुरक्षित। तो उन्होंने सोचा 4 से काम नहीं चलेगा, इसको पकड़ने के लिए तो 40 लोगों को भेजो। तो 40 लोग आए उसे पकड़ने के लिए, और 40 मिलकर के भी नहीं पकड़ पाए। क्या? तो इसका मतलब वो कितना पावरफुल है। फिर कहा 40 नहीं 400 लोग मिलकर के एक साथ, और फिर ऐसा ये जो साउथ की मूवी वगैरह में दिखाते हैं, एक हीरो होता है और 400 सामने से आ जाते हैं, सबको कहां से कहां पहुंचा देता है। 400 भी बांधने में समर्थ नहीं हो सके। हम कह रहे हैं भाई सुन, तेरा एक आत्मा और प्रति समय बांधने वाले कर्म कितने? बोले अनंत चाहिए, अनंत। अनंत से कम हो तो आत्मा को बांध नहीं पाए। मैं कितना पावरफुल हूं। और गजब की बात, ये बांधने की पोजीशन तो तब है भाई साहब जब मैं सोई हुई अवस्था में हूं, जब मैं जागृत नहीं हूं, जब मुझे होश नहीं है, जब मैं बेहोशी की हालत में हूं। यदि मैं थोड़ा बहुत भी स्वरूप के प्रति जागृत होता, सावधान होता, तो कर्मों की ताकत नहीं है जो मुझे बांध लेते। एक छोटा सा प्रसंग पे एग्जांपल और, शेर सो रहा हो और 40 लोग मिल, अकेला आदमी पकड़ने के लिए जाए, किसकी हिम्मत शेर को पकड़ने के लिए? 40 लोग मिलकर के पकड़ने के लिए जाए, ऐसे घेरा बना करके शेर को पकड़ लेंगे। शेर जगा नहीं है, सोते हुए कोई पकड़ पाओगे आप? जगते हुए शेर को कौन पकड़े? किसकी हिम्मत है जगते हुए शेर को पकड़ने की? सोते हुए शेर को पकड़ने के लिए टीम बना करके गई और चारों तरफ से घेरा उसे और पकड़ने को तैयार हैं। और इतने में शेर ने क्या किया? भागते लोग, माने वो तेजी से सांस भी ले वे शेर क्या जगह नहीं है, वो जगने के लिए थोड़ा सा जागृत हुआ, उसमें वो पकड़ने वाले भागते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं सुनो, ये जो कर्म तुझे बांधने के लिए आए हैं, तू सोया हुआ है और तू जाग जाएगा तब तो कर्म बचेंगे ही नहीं। यदि तू जागने के लिए थोड़ा सा सन्मुख हुआ, कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप जिनवाणी सुन रहे होते हैं, जब आप तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे होते हैं, जब आप भेद विज्ञान का चिंतन कर रहे होते हैं, जब आप वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे होते हैं, ये जागृत होने जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, और कर्म थर थर कांपते हैं और भागते हैं। ऐसी हालत होती है कर्मों की। ये कितना गजब बात की। जीव द्रव्य तो एक जीव द्रव्य, क्या शब्द दिए हैं? एक द्रव्य है जीव द्रव्य। तो
और कर्म कितने हैं? एक नहीं, क्या कहा? मूर्तिक है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है, अनंत है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। जीव अलग था, कर्म अलग था, और संबंध इनका कैसा था? अनादिकालीन इनका संबंध था। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, ये गजब की बात है। साथ साथ में तो थे, संबंध तो अनादिकाल से है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। पीछे प्रकरण सिद्ध किया था ना, ये संयोग था इनका। तो जीव की अलग विशेषता बतला दी, कर्म की अलग विशेषताएं बतला दी, दोनों की क्वालिटी अलग अलग बतला दी, और दोनों साथ साथ में है। और कब से साथ में है? बोले अनादि से साथ में है। अच्छा, अनादि से साथ में है भाई साहब, तभी संगति का असर तो आता ही है। कुछ भी कहो आप, फर्क तो पड़ता ही है भाई साहब संगति का। ये कह रहे हैं संगति का फर्क, यदि संगति का फर्क पड़ गया होता तो कोई कर्म का परमाणु चेतन हो गया होता क्या? और कभी ये जीव जड़ कर्मों की संगति से जड़ हो गया होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्या गजब शब्द दे रहे हैं टोडरमल जी साहब, कितनी गहराई है इन शब्दों में, कैसा भेद विज्ञान बता रहे हैं। देखो, इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। संबंध बहुत पुराना है, लेकिन पुराना संबंध होते हुए भी तो भी जीव का कोई प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी है जीव, जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षणों को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जीव जीव ही रहता है, कर्म कर्म ही रहता है। कर्म जीव नहीं हो जाता और जीव कर्म रूप नहीं हो जाता। भाई साहब, कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। क्या क्या कसर बाकी नहीं छोड़ी इस जीव को जड़ बनाने में। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र से तीव्र उदय आया, ऐसा तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया कि इस जीव का ज्ञान बिल्कुल मंद मंद और मंद तर हो गया। और ऐसा ज्ञान मंद हो गया क्या कि ऐसा लगा कि अब तो ये जड़ हो गया। नहीं, उसके बावजूद भी जीव ने अपने जीवत्व को नहीं खोया, जीव ने अपनी ज्ञान शक्ति का घात नहीं किया, जीव सदा काल ज्ञानवान बना रहा। ऐसी जीव की सामर्थ्य है। ये कह रहे हैं यहाँ, अपने अपने लक्षणों को धारण किए हुए। अपने लक्षण क्या है? जो अभी ऊपर बतलाए गए। जीव के लक्षण अलग बतलाए गए, कर्म के लक्षण अलग बतलाए गए, और ये कह रहे हैं अपने अपने लक्षणों को धारण करते हुए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। एग्जाम्पल देकर के बतलाओ भाई कुछ। एग्जाम्पल क्या है? सीधी सी बात है, सोने में चांदी को मिला दो, और जो जो वस्तुएं मिला देते हैं उनको मिला दो। तो आप बतलाओ, मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। सोने में चांदी नहीं मिलता है। ये लोग बहुत मिलावट करते हैं। आप आभूषण बनवाओ तो बिना मिलावट के आभूषण बनता ही नहीं है आपका। प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट बनेगा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं खोट और मिलावट होगी ही होगी। तो मिल गया ना कि नहीं भाई साहब, यदि मिल गया होता तो वो सोनार यह कैसे कहता कि इसमें इतना % तो सोना है और इतना % ये है। ये बात कैसे कही जाती बताओ? 1 किलो सोना, 1 किलो सोने में 100 ग्राम चांदी मिला दी, क्या बन गया? अब सोना कितना हो गया? 1 किलो ही, 1 किलो 100 ग्राम हो गया ना। क्या वजन? सोना कितना हो गया? सोना 1 किलो ही है। वजन करा लो, कितना दिख रहा है? 1 किलो 100 ग्राम दिख रहा है। 1 किलो 100 ग्राम दिखने पर भी, एक पिंड और एक वंदान रूप होने पर भी सोना सोना ही रहता है और चांदी चांदी ही रहती है। चांदी सोने रूप नहीं होती और सोना चांदी रूप नहीं होता। ऐसा जगत में प्रत्येक पदार्थ में देखा जाता है। दो वस्तुएं कभी मिलकर के एक रूप नहीं होती, अपने अपने लक्षणों को प्रसिद्ध करती ही रहती है। और यदि मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सब्जी बनाई, बोलो, और उस सब्जी में आपने खाते हुए कह दिया आज थोड़ा सा नमक तेज हो गया, कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, सब्जी में नमक मिल गया था, आपने नमक को अलग कैसे पकड़ लिया? आज तो मिर्च तेज लग रही है, क्या इसमें काली मिर्च तेज है, इसमें ऐसा है, ये आपने कैसे बतला दिया?
नींबू डालो इसमें, नींबू थोड़ा सा, तो आपको नींबू अलग ख्याल में आता है, नमक अलग ख्याल में आ रहा है, मिर्ची अलग ख्याल में आ रही है, मसाले अलग अलग ख्याल में आ रहे हैं। सारे एक दूसरे में मिले हुए होने पर भी सब अपने अपने में है। अपने स्वरूप और अपने अस्तित्व को कोई नहीं छोड़ता है। दूध मीठा हुआ ही नहीं शक्कर। दूध मीठा हुआ ही नहीं। ये क्या गजब है भाई साहब, ये जैन दर्शन। दूध में शक्कर मिला देने के बावजूद भी दूध मीठा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो आप? दूध मीठा नहीं होता है तो फिर क्या हुआ है? शक्कर ही मीठी है। उसमें जो मिठास है वो शक्कर का, वो शुगर का काम है, वो दूध का काम। दूध की स्वाभाविक मिठास वो दूध की अलग है क्या? वो उसकी स्वाभाविक मिठास है। क्या गजब टोडरमल जी साहब, क्या बात कह रहे हैं। गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर सिल्वर है, एक चीज में दूसरी चीज मिलती नहीं है। गोल्ड का एक भी परमाणु सिल्वर रूप नहीं हुआ, सिल्वर का एक भी परमाणु गोल्ड रूप नहीं हुआ। ये बात आपको प्रकट और प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अरे मिले हुए उस पिंड में भी जब अलग कर दिया जाएगा तब नहीं, तब तो सारा जगत कहता है कि ये न्यारे न्यारे हो गए। मर जाने पर तो शरीर और आत्मा को सारा जगत कहता है कि अलग अलग हो गए, लेकिन जिंदा अवस्था में भी शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। बात यहाँ शरीर की नहीं चल रही है, बात तो यहाँ कर्म और आत्मा की चल रही है। समझ में आ रही है बात? अनादि से जीव और कर्म का संबंध है ना, इस संबंध में कोई किसी रूप नहीं हुआ। देखिए, लक्षण से अपने अपने लक्षणों को धारण किए हुए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग ही रहते हैं। उदाहरण दिया नीचे, जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, सोने का स्कंद अलग और चांदी का स्कंद अलग, और दोनों को मेल्ट करके, पिघला करके, दोनों को मिला करके बना दिया एक स्कंद। सोने चांदी का एक स्कंद हो, तथापि इतना होने के बावजूद भी पीत आदि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है। वैसे भिन्न जानना आत्मा और कर्मों को, उस तरह से भिन्न है। जैसे आपको सोना और चांदी अलग अलग स्पष्ट ख्याल में आते हैं, वैसे हमारे को भी आत्मा और कर्म स्पष्ट ख्याल में आते हैं। दोनों न्यारे न्यारे हैं। अभी टोडरमल जी इस कर्म सिद्धांत को बहुत गहराई से चल करके आगे समझाएंगे। एक प्रकरण और छोटा सा मैं ले लेता हूँ। ये प्रकरण छोटा सा प्रकरण है और 2-4 मिनट लगेंगे इस प्रकरण में। ज़्यादा विशेष बात नहीं है, 2 पॉइंट का विशेष यहाँ खुलासा है, तो हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कर ही लेवें, है ना? फिर वो ज़्यादा धीरे धीरे चलने से भी काम नहीं चलता है। थोड़ा सा तो विषय बढ़े ना आगे, नहीं तो फिर कितने समय लग जाएगा, साल लग जाए, साल 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे पूरा होने में। हम चाहते हैं साल भर में हुए, कम से कम साल, सवा साल, 1.5 साल में तो हो जाए कम से कम पूरा। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि साल 1.5 साल लगेगा। जो लोग रेगुलर नहीं हैं उन लोगों को आप रेगुलर कहें, लोड बढ़ जाएगा तो फिर आप साथ साथ में नहीं चल पाएंगे, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। यदि आप नियमित पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं तो अभी ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ 27 हुए हैं। पिछले यदि नहीं सुने हो आपने तो चिंता नहीं करें, 28 से रेगुलर हो जाएं, रोजाना एक एक, और जब समय मिले तो पिछले सुन ले में पूरे ग्रंथ का मेरे साथ में स्वाध्याय हो जाएगा। पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करने का यदि आप संकल्प लेंगे तो मैं आपको पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय आद्योपंत करवाऊंगा। अटक गए, रुक गए तो रुक गए, फिर नहीं होगा। 100 प्रवचन हो चुके साहब, और 100 प्रवचन कौन सुने? 100 प्रवचन फिर तो ऐसा हो जाता है। 250 प्रवचन हो गए, कौन सुने? अब मेरे 1000 प्रवचन है यूट्यूब पर, अब वो सुनते हैं, यद्यपि पुराने लोग, बहुत पुराने भी। अभी लाइव नहीं चलता तो हम ही नहीं सुनते। बोलो, आप लाइव नहीं चलता तो आप लोग सुनते क्या? अभी तो सामने बैठे हुए लोग रिकॉर्डिंग होते रहते हैं, कौन सुनता है उन देख लेंगे, सुन लेंगे यार बात। देख लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, नहीं होता है फिर, इसलिए चलते रहे सर। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो फटाफट पूरा करें 4 मिनट में। बात बीच में ऐसे ही कह दी आपके अनुमोदना के लिए, आपके भावों की अनुमोदना के लिए। अमूर्तिक आत्मा के मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे होता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक, और इनका आपस में बंध कैसे होता है ये बताओ। समाधान, जिस प्रकार टोडरमल जी तर्क दे रहे हैं, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हो ना आप? जैसे हमने कल परसों आपको बतलाया था,
इस शरीर में बहुत सारे परमाणु आकर के मिल रहे हैं। आप मान रहे हो ना? आप क्या सोच रहे हो खाने से वजन बढ़ता है आपका? इस गलत फहमी में मत रहना। भोजन करने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। खा खा करके वजन बढ़ा लो। हम तो इतना खाते हैं क्या फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। वो दिखते नहीं है, वो अव्यक्त है, नहीं दिखाई। इंद्रियों से अव्यक्त पुद्गल परमाणु और व्यक्त स्कंद, इनका जैसे बंधन होता है, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन मानना। ये टोडरमल जी तो बस इतना कहना चाह रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल जैसे बंधता है उसी तरह से अमूर्तिक मूर्तिक भी बंध जाता है, ऐसा है। और विशेष बात इसमें क्या है, इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। इस बंधन में कोई किसी को करता नहीं। आत्मा ने कर्म बांधा हो कि कर्म ने आत्मा को बांधा हो, कि आत्मा कर्म का बिगाड़ कर सके कि कर्म आत्मा का बिगाड़ कर सके, ऐसा नहीं है। इसका बहुत स्पष्टीकरण आगे कर्म सिद्धांत में आने वाला है। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं। क्या? और कारण कार्यपना उनके बना रहे। वे थोड़ी विशेष बातें हैं, मार्मिक बातें हैं थोड़ी सी। मुझे लगता है कल 10-5 मिनट अपन इस प्रकरण में देंगे, देना ही पड़ेगा थोड़ा सा। साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। क्या मतलब? बंधन इतना है कि अलग नहीं होते। जब तक इनका बंधन रहता है तब तक साथ साथ में ही रहते हैं। ऐसा जानना कि आप उठ करके जाओगे तो आपके साथ में बंधे हुए कर्म भी जाएंगे। आप नरक में जाएंगे तो कर्म भी बंधे हुए साथ में नरक में जाएंगे। आप यदि बंधे हुए स्वर्ग में जाएंगे तो कर्म जो बंधे हुए हैं ना, चिपके हुए, जब तक उनका बंधन है तब तक वे साथ साथ ही रहते हैं। इतना संबंध इनका जानना। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही कह रहे हैं, कारण कार्यपना बना रहे। कारण कार्यपना, कारण माने कौन सा कारण? बोले कारण शब्द का अर्थ है निमित्त कारण, और कार्य तो है ही। तो ये कारण कार्यपना बना रहे, निमित्त कारण की बात है। कारण दो तरह के होते हैं, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। यहाँ निमित्त कारण की अपेक्षा से बात कही है। इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार का बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। ये टोडरमल जी ने तो यहाँ सूक्ष्म और स्थूल का एग्जाम्पल दे करके बात कही है। शास्त्रों में और भी कई तरह से बातें आती है कि अमूर्तिक माने अनटच। स्पष्ट कर देता हूँ 2-3। अमूर्तिक माने अनटच और मूर्तिक माने टच होने के स्वभाव वाला। अब ये टच होने के स्वभाव वाला अनटच को कैसे बांधेगा? जब छूता ही नहीं है तो बांधेगा कैसे? तो फिर ऐसे भी जवाब दिए शास्त्रकारों ने कि मूर्तिक से मूर्तिक बंधता है, अमूर्तिक बनता ही नहीं है मूर्तिक से। नहीं समझ में आई बात? एक गाय है, उस गाय को रस्सी से बांधना है तो कैसे बांधेंगे भाई साहब बताओ? गाय को रस्सी से बांधना है तो कैसे बांधेंगे? गाय की गर्दन, और गर्दन से रस्सी कैसे बांधेंगे? सच्चाई यह है कि गाय की गर्दन से घुमा करके रस्सी को रस्सी से बांधा जाता है। जब एक रस्सी का छोर रस्सी से ही बंधता है तो ये कहा जाता है कि गाय बंध गई। ये क्या बात कर रहे हो? जब रस्सी से रस्सी बंधती है तो गाय बंध गई, ये कैसे कह रहे हो आप? कि ये इस आधार पर कहते हैं कि जब रस्सी से रस्सी बंधी थी तो बीच में गाय की गर्दन थी। क्या? तो जब कर्मों से कर्म बंधे थे तो बीच में आत्मा बैठा था। क्या? तो कर्म से ही कर्म बंधते हैं, पुद्गल से ही पुद्गल चिपकता है, आत्मा के चिपकेगा कैसे? वो तो एक क्षेत्र का उनका विशेष प्रकार का संबंध है, इसलिए इस प्रकार की बात कही जाती है। और आत्मा को मूर्तिक भी कह करके पुकारा है। विशेषकर बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने जीवो वोग मो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु होता संसार तो सिद्धो सो विस्फोड़ गई, ये जो गाथा दी है दूसरी गाथा, उसमें टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने आत्मा को मूर्तिक कह दिया, संसारी जीव को। और उस मूर्तिक जीव के साथ में मूर्तिक कर्म बंध जाते हैं। इस तरह से कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस तरह से अपने छोटे से प्रकरण को भी अपन ने यहाँ संपन्न कर लिया है। शेष चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। विशेष चर्चा होगी घातिया घातिया कर्मों के संदर्भ में
क्या है घातिया और क्या है अघातिया और क्या है उन कर्मों का स्वरूप, बड़ी गजब की मार्मिक चर्चाएं चल रही है। इन प्रकरणों को अपन टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर कल विषय बनाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। अविनाशी हूँ आत्मा